अगर सच कहूँ तो चिकन मटन का सालन भी इतना ज़ायक़ेदार नहीं बनेगा जितना ज़ायक़ेदार आज ये चिकन की कलेजी बनी है। आप यकीन करें, इसके ज़ायक़े का कोई मुकाबला ही नहीं है और ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपके लंच या डिनर को चार चाँद लगा देगी। बहुत सारे लोग चिकन कलेजी बनाने से अवॉइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो फिर उनसे दूर नहीं की जाती। तो आज वो तमाम सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, तमाम आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके बताएंगे कि कैसे आप कलेजी की स्मेल को आसानी से दूर कर सकते हैं और बनाएंगे ऐसा टेस्टी सालन जो कि चिकन मटन की भी छुट्टी कर देगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है ना, इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को एंड तक देखें, लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड फैमिली शेयर ज़रूर कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी से चिकन की कलेजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है चिकन की कलेजी और साथ में ले लिए हैं दिल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि 1 पाव कलेजी है। अच्छा, जो चिकन की कलेजी होती है ना, इसके पीस थोड़े बड़े बड़े ही होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको कलेजी का 1 पीस लेके इसके 2 या 3 पीस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको वॉश करने का तरीका हम आपको बताते हैं। यानी जो वॉश करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक बॉल ले लीजिएगा, उसमें अपने कलेजी को डाल दीजिएगा। फिर उसमें आपने क्या करना है, 3 टेबल स्पून वाइट सिरका शामिल कर दीजिएगा। फिर उसमें 1 गिलास पानी शामिल भर के कर दीजिएगा। यानी इतना पानी शामिल कर दीजिएगा कि आपकी कलेजी उसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए। 15 मिनट बाद आप मैजिक देखेंगे, तमाम ब्लड उस सिरके वाले पानी में आ जाएगा। चिकन की कलेजी की सफाई करने के बाद अब आ जाते हैं मज़ेदार सी टेस्टी सी चिकन का मसाला बनाने की तरफ। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो ऑयल शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली, इसको मैंने बारीक चॉप करके यहाँ पर शामिल कर दिया। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो ना, तो हमने यहाँ पर चॉप की हुई प्याज को शामिल कर दिया। प्याज को हम लोग जो है फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज को मैं आपको बताऊं कि हमने ज़्यादा कलर यानी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कलेजी का कलर भी क्या होता है, डार्क कलर का होता है। अगर हम ज़्यादा प्याज को फ्राई कर लेंगे तो क्या होगा, सालन का कलर ही काला पड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्याज को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ही कलर रखना है। बस हमने यहाँ पर प्याज का जो कच्चापन है वो दूर करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर होगा तो फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून में या लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब क्या है कि लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी हम यहाँ पर जो है भुनाई शुरू कर देंगे। हमने यहाँ तक भुनाई करनी कि लहसुन अदरक के पेस्ट के जो रो स्मेल है वो दूर हो जाए और इसमें से लहसुन अदरक की एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो जब तक यहाँ पर लहसुन अदरक की हमने 1 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। अच्छा, जब हमने लहसुन अदरक की पेस्ट की भुनाई कर ली अच्छे तरीके से, तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ जो है सुर्ख कलर के अच्छे अच्छे लाल कलर के मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे, जिनको मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है 2 टाइम्स जो है टमाटर शामिल करूँगी। अभी मैंने यहाँ पर चॉप करके शामिल कर दी, ताकि जो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट होकर ग्रेवी बना लें। और इसके बाद थोड़ी देर बाद आगे जाके मैं टमाटर और मज़ीद ऐड करूँगी, लेकिन वो किस पोजीशन में ऐड करूँगी तो उसके लिए आप लोग मेरी रेसिपी एंड तक देखते रहें। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए मैंने टमाटर शामिल कर दिए। यहाँ पर हमने टमाटरों को गला लेना है, यानी जल्दी से सॉफ्ट करना है, ताकि हमारी अच्छी से जल्दी से ग्रेवी तैयार हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टमाटरों के ऊपर ना मैं जो है 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी। नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर जो है जल्दी से गल जाएंगे और अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से नमक को यहाँ हम टमाटरों के ऊपर मिक्स कर देंगे और कवर लगा कर रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि 5 से 6 मिनट में हमारे टमाटर जो अच्छे से गल जाए। तो कवर लगा के रख देते हैं। मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट बाद। यहाँ पर टमाटरों को पकते हुए जो है कि 5 मिनट हो गए थे। अब आप देखें माशाल्लाह से टमाटर बेहतरीन से गल गए हैं और ऑयल भी जो है ऊपर आ गया है। अब इसमें हम मज़ीद डाल देते हैं कुछ चटपटे मसाले। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देखें बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। हमने आगे मज़ीद और स्पाइस ऐड करने, इसलिए हमने भी 1/4 टीस्पून यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है।
अच्छा, यहाँ स्पाइस में मज़ीद ऐड करूँगी मैं लाल कुटी हुई मिर्चें। तो ये थोड़ी मैं हाफ़ टी स्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्च ले रही हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी बिल्कुल एक चुटकी, आप देख लें, मैंने इसमें हल्दी शामिल करी है। अच्छा, हल्दी शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर पिसा हुआ धनिया शामिल कर दूँगी। इसके अलावा अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी, जो कि बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अच्छे कलर लाने के लिए यहाँ पर आप कश्मीरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मसालों की भुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से ना। तो देखिए, सालन को जितना आप दिल से बनाएंगे ना, आपका सालन उतना ही टेस्टी जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए, चिकन की कलेजी को जब आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीन करें चिकन का सालन आप भूल जाएंगे और ये इतना जायकेदार तैयार होगा कि आप लोग बस यही बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए, बस मसालों को यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, यानी भुनाई करते जा रही हूँ। तकरीबन मैंने 5 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से यहाँ पर भुनाई कर ली थी मसालों की। जब अच्छे तरीके से यहाँ पर भुनाई हो गई तो अब बारी आ जाती है, टाइम आ जाता है कलेजी डालने का, क्योंकि अभी हमें कलेजी डालकर भी तो भूनना है ना। तो अब यहाँ पर हम कलेजी को ऐड कर लेते हैं। अब कलेजी शामिल कर ना मैं यहाँ तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। इस स्टेज पर आप लोगों ने क्या है, भुनाई अच्छे तरीके से करनी, ताकि आप लोगों की जो शिकायत रहती है ना कि कलेजी में से स्मेल आ रही है, तो वो इस तरीके से भी दूर हो जाएगी जब अच्छे तरीके से आप मसालों में कलेजी की अच्छे तरीके से ना भुनाई करेंगे। तो 10 मिनट तक मैं यहाँ पर भुनाई करूँगी। अगर तो इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को अभी से ही लाइक कर दीजिए और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने चिकन को मिक्स कर लिया और भुनाई करते जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम 10 मिनट तक भुनाई करेंगे, तो वीडियो को मैं आपको स्किप करके दिखा रही हूँ कि अब 10 मिनट बाद देखिए, जब हमने 10 मिनट तक भुनाई करी तो ये इसका कलर आया है। हमने आपसे कहा था कि हम 2 बार टमाटर इसमें शामिल करेंगे। एक दफ़ा हमने टमाटर की क्यूब्स स्टार्ट में काट के शामिल किए। अब दूसरी बारी में हमने टमाटर एक अदद लिया, उसको हमने इस तरह ब्लेंडर में पीस कर शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे आपकी ग्रेवी जो है बहुत ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होगी। बहुत मसालेदार सी चटपटी सी आपकी ग्रेवी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब जब हमने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, तो टमाटर के पेस्ट को अच्छे तरीके से कलेजी में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से अगेन हमने भुनाई स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद भी मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से यहाँ पर भुनाई करी, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो सब ड्राई हो जाए और ऑयल हमारा यहाँ पर सेपरेट हो जाए। आप देख रहे हैं ऑयल जो है ऊपर आ गया है और यहाँ पर पानी तमाम का तमाम ड्राई हो गया है। तो चिकन कलेजी का इस जायकेदार सालन को इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा कि आपको देखकर सालन याद आ जाएगा। एक बार मेरी तरीके से आप लोग बनाकर देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आ जाएगा। अब डालेंगे, जब देखें अच्छी तरीके से भुनाई हो गई, तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए। यानी पानी अपना डालना है कि हमारी कलेजी भी गल जाए और ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैं आधा गिलास जो है पानी शामिल कर दूँगी चिकन की कलेजी को गलाने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, जब पानी शामिल कर देंगे तो कवर लगा के रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि 10 से 12 मिनट में हमारी कलेजी जो अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पर कलेजी को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे माशाल्लाह से। बहुत जैसे ही मैंने लिटाई, ज़बरदस्त सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल गई है। अब लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर शामिल कर देंगे हम 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमारा खुशबूदार गरम मसाला घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर अपलोड है। फिर लास्ट मोमेंट पर मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर कसूरी मेथी शामिल करके मिक्स कर लिया। इसके अलावा खुशबू के लिए डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया और शामिल कर देंगे हरी मिर्चें जो कि बहुत मज़े की लगती हैं कलेजी में। तो अगर आप लोग ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, हरा धनिया हरी मिर्चें डालकर हमने मिक्स कर लिया है। अब ज़रा सा 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी, ताकि जो हरा धनिया की और कसूरी मेथी की खुशबू है ना, हमारे कलेजी में अच्छे से आ जाए। तो कवर लगाते थे बस 5 मिनट के लिए। मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट बाद माशाल्लाह से हम अपनी गर्मा गर्म कलेजी को डिश आउट कर रहे हैं। आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, क्या ज़बरदस्त आप देख रहे हैं। ग्रेवी तैयार हुई है, खुशबुएं तो पूरे घर में फैली हुई हैं। बस जिस ज़बरदस्ती ग्रेवी बन गई है। अब आप देखिए माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी सालन। आप इसे रोटी चपाती या नान के साथ या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरी गारंटी है, खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा।
चिकन कलेजी की रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।